हनुमान जी कहते हैं, युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शास्त्र से प्राप्त होती है, जो है धर्म, धैर्य और साहस। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और आज इसी विचार के साथ आइए देखते हैं आज की कहानी, जो आपको एक नए ऊर्जा से भर देगी। बहुत समय पहले की बात है। विष्णुपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। वहां के राजा विक्रम अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने का सपना देखते थे, लेकिन उनकी एक समस्या थी। राज्य के आसपास के अन्य राज्य अक्सर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। राजा विक्रम के पास एक चतुर मंत्री था, नाम था चाणक्य। चाणक्य ने कई बार अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य को संकट से बाहर निकाला था। एक दिन विष्णुपुर के पड़ोसी राज्य त्रिपुर ने विष्णुपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। त्रिपुर का राजा बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। उसने अपने राज्य के सभी बड़े योद्धाओं को विष्णुपुर पर हमला करने के लिए भेजने का आदेश दिया। राजा विक्रम चिंतित हो गए और उन्होंने चाणक्य को बुलाया। चाणक्य ने अपने अद्वितीय कूटनीति कौशल का उपयोग करते हुए योजना बनाई। सबसे पहले उसने त्रिपुर के योद्धाओं के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए अपने गुप्तचर भेजे। उन्होंने त्रिपुर के योद्धाओं में अफवाह फैलाई कि उनके अपने ही लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। इससे त्रिपुर के योद्धाओं में आपसी विवाद शुरू हो गया। दूसरे चरण में चाणक्य ने विष्णुपुर के सैनिकों को निर्देश दिया कि वे युद्ध में सीधे मुकाबला करने के बजाय गुप्त रूप से त्रिपुर के सैनिकों की रसद और आपूर्ति लाइनों को काट दें। इससे त्रिपुर के सैनिकों की स्थिति कमजोर हो गई। तीसरे चरण में चाणक्य ने त्रिपुर के राजा के दरबार में अपना एक जासूस भेजा, जिसने वहां की स्थिति का जायजा लिया और राजा के सबसे करीबी लोगों के बीच विभाजन उत्पन्न करने में सफल हुआ। त्रिपुर के राजा के दरबार में अविश्वास का माहौल बन गया और राजा को अपने ही लोगों पर शक होने लगा। अंततः जब त्रिपुर के सैनिक पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे और उनके दरबार में अविश्वास और भ्रम की स्थिति थी, चाणक्य ने अपने राज्य की सेना को निर्णायक युद्ध के लिए तैयार किया। विष्णुपुर की सेना ने त्रिपुर की सेना पर अचानक हमला किया और उन्हें परास्त कर दिया। इस विजय के बाद राजा विक्रम ने चाणक्य की कूटनीति की सराहना की और पूरे राज्य में उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कूटनीति और बुद्धिमानी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। केवल शक्ति का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि रणनीति और चतुराई का सही उपयोग भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने दुश्मनों के खिलाफ सही रणनीति अपनाते हैं, तो विजय हमारी होती है। चाणक्य ने दिखाया कि सही समय पर सही कदम उठाने से कैसे कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। हमारा जीवन 21वीं सदी में भी इसी से कई सारे विचार ग्रहण कर सकता है, जो आजकल के तेज और ग्रोविंग वातावरण में जरूरी है, जिनमें ये 9 महत्वपूर्ण सीख है। पहला, कठिन परिस्थितियों में जल्दबाजी के बजाय सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। दूसरा, समस्याओं का हल ढूंढने के लिए शांत और संयमित रहना महत्वपूर्ण है। तीसरा, दूसरों के दृष्टिकोण को समझकर ही सही निर्णय लेना चाहिए। चौथा, कामयाबी के लिए धैर्य और रणनीति का सही संतुलन आवश्यक है। पांचवा, सही जानकारी और अनुसंधान से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। छठा, अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। सातवां, किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए संवाद और समझौते का मार्ग अपनाना चाहिए। आठवां, विश्वास और विश्वासघात को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। नौवां, गलतफहमियों से बचने के लिए स्पष्ट और प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है। जीवन के हर मोड़ पर योजना और रणनीति का महत्व है। दोस्तों, अगर आपको आका वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है मोरल बेड टाइम स्टोरीज।